बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तख्ता पलट के बाद 52 जिलों में करीब 205 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें हिंदुओं को पीटा गया है या फिर उनके मंदिरों या घरों को तोड़ दिया गया है। अब वहां अंतरिम सरकार चुन ली गई है और इसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। अंतरिम सरकार के बनते ही मोहम्मद इस मुद्दे पर चौतरफा घिर गए हैं। अब उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बैठक कर इस मामले को शांत करने की बात कही है। ये बैठक 12 अगस्त को होनी है। इस बैठक में सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंताओं को सुनेगी। देश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में छात्रों के साथ बैठक में क्या क्या होने वाला है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सरकार के सामने क्या मांग रखी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने इस बैठक को लेकर कहा है कि मोहम्मद यूनुस की ये बैठक मुख्य रूप से हिंदू समुदाय की रक्षा और वहां उत्पन्न संकट को हल करने पर केंद्रित होगी। इस बयान में कहा गया है कि सरकार के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले गंभीर चिंता का सबब बना हुआ है। इसे रोकने के लिए सभी प्रतिनिधि निकायों और संबंधित समूहों के साथ बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि हिंदू छात्रों ने यूनुस के साथ अपनी बैठक के लिए 8 मांगे रखी हैं। इन मांगों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने, हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देना, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करना शामिल है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटें आरक्षित करने, अल्पसंख्यक मामलों का अलग मंत्रालय, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को एक फाउंडेशन में अपग्रेड करने और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करने की मांग रखी गई है। क्यों हो रहा है हिंदुओं पर हमला? बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। देश में हिंदुओं की आबादी करीब 10% है। बीते हफ्ते शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंदू समुदाय भीड़ के निशाने पर आ गया। शेख हसीना सरकार हिंदुओं के फेवर की मानी जाती रही है और हिंदू वर्ग ज्यादातर शेख हसीना की पार्टी को ही वोट करता रहा है। यहाँ के कई शहरों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाइयों के परिषद ने देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं होने का दावा किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ 11 अगस्त यानी रविवार को एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी। कैसे निशाने पर आए बांग्लादेश के हिंदू? हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अंतरिम सरकार के गृह विभाग के सलाहकार ने क्या कुछ कहा? बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार सखावत हुसैन ने भी माना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में चूक हुई है। जनरल एम सखावत हुसैन ने हिंदुओं से इसके लिए माफी भी मांगी है। सखावत हुसैन ने देश के हिंदू समुदाय से उनकी रक्षा करने में विफलता के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में हम नाकामयाब रहे हैं। बीते कुछ दिनों में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी देशवासियों से हिंसा रोकने की भावुक अपील की थी। भारत ने भी की है हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर आंतरिक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।